हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर को चलाकर दिखाऊंगा। और आपने सिलाई मशीन तो देखा ही होगा, उसमें इसी की सहायता से हम सिलाई मशीन को चलाते हैं। और कैसे चलाते हैं वो मैं आपको आज चलाकर दिखाऊंगा। आप इसको एग्जांपल देखकर ही समझ सकते हो कि उसकी वायरिंग कैसे करेंगे। तो ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है, इसको मैं आपको चलाकर दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इसकी वायरिंग को करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है D9 का, जो 9 एम्पेयर का लोड ले सकता है। और हमारे पास एक MCB है जो सिंगल फेस की सप्लाई है, 220 वोल्ट और न्यूट्रल AC सप्लाई है। और हमारे पास एक पुश बटन है NO, और एक इमरजेंसी पुश बटन है लॉक टाइप। तो अब मैं इसकी वायरिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी जो तार लगाई है A2 पे, जो न्यूट्रल है, और मैंने इसको डायरेक्ट लगाया है। और अब मैं इसको MCB के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगाऊंगा, जहाँ पर सप्लाई हमारी ऑन होने के बाद आएगी। ये देखिए, फेस है और ये हमारी न्यूट्रल है, तो मैं इसके आउटपुट पे लगाऊंगा। अभी हमारा MCB बंद है और मैं इसकी वायरिंग ये मैंने टाइट कर दिया। और अब मैं इसकी कंट्रोल की वायरिंग करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही कनेक्शन कर रखा है MCB इमरजेंसी के एक सिरे पर। तो इसमें हम MCB का मेन फेस देंगे और उसकी सहायता से हम आगे और उसकी वायरिंग को ले चलेंगे। ये इमरजेंसी पुश बटन तो आपने देखा ही होगा, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। इसका यूज बस ये उसी का एक और एग्जांपल है। तो अब मैं इसको फेस पे लगा रहा हूँ। अभी हमारा MCB बंद है। आप जब कभी भी ऐसी वायरिंग करें तो MCB को बंद कर लें पहले। और अब मैं इसके फेस को लगा दिया मैंने। और अब दूसरे सिरे पर एक और तार लगाऊंगा, जो हमारी NO पुश बटन की इनपुट में जा रही है, 3 नंबर पे। तो ये मैं अब इसको लगाने जा रहा हूँ। तो इसको अब टाइट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे आगे की वायरिंग कैसे कर रहे हैं। तो आइए इसको हम टाइट करते हैं। अब उसके बाद ये हमारा फेस जो हमने MCB से उठाया था, वो इमरजेंसी पुश बटन के 1 नंबर पे लाए और 2 नंबर से निकाल के फिर हम 3 नंबर पे NO की टर्मिनल पे दे दिए। अब जो इसकी आउटपुट है 4 नंबर, जो अभी आप देखेंगे, उसको मैं सीधा कॉन्टैक्टर की A1 टर्मिनल पे लगा दूंगा। तो एक और नया तार हम ले लेते हैं, जिससे हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। चलिए मैं इस तार को छील लेता हूँ और अब मैं 4 नंबर पे इस तार को लगा रहा हूँ NO पुश बटन के टर्मिनल पे। ये देखिए, ये 4 नंबर पे मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। थोड़ा सा और छील लेते हैं ताकि ये बराबर से बढ़िया से बैठ जाए और कनेक्शन लूज ना दिखे। तो अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको A1 टर्मिनल पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा सर्किट अलग है, उसको हम बाद में लगाएंगे। चलिए, ये मैं अब इसको A1 पे लगा रहा हूँ। ये देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसको हम तार को टाइट कर लेते हैं इस पे। तो अब ये हमारी वायरिंग कंट्रोल की पूरी हो चुकी है। जब इसको हम लगा देंगे, थोड़ा सा छील लेते हैं इसको, थोड़ा सा बाहर निकल रहा था। चलिए इसको लगा लेते हैं। अब हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम आपको इसको चला कर दिखाएंगे। आपने सिलाई मशीन तो देखा ही होगा, जब तक हम फुट में एक फुट स्विच होता है उसको दबाते हैं, तब तक हमारी सिलाई मशीन चलती है।
और छोड़ देते हैं तो बंद हो जाती है। ये देखिए हमारा फेस यहाँ पे भी आ रहा है। हमने एमसीबी ऑन कर दिया। अब ये हम एक फेस हम एमसी इमरजेंसी पुश बटन के एक पॉइंट पे ले गए हैं और ये दूसरे नंबर पे हमारा फेस नहीं आ रहा है, तो लग रहा है हमारा इमरजेंसी लॉक है। अब हमने खोल दिया है। अब देखिए दोनों सिरों पे आने लगा। तो ऐसे हमारा इमरजेंसी काम करता है। और फिर हमारा फेस 3 नंबर टर्मिनल पे आ रहा है एनओ की, और अब ये हमारे 4 नंबर पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये एनओ पुश बटन है। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, क्योंकि प्रेस करते के साथ ही जो हमारा फेस है वो A1 पे चला जा रहा है। अब जैसे मैं इमरजेंसी मार दूंगा तो ये हमारा काम करना बंद कर देगा। ये देखिए मैं इमरजेंसी दबा दिया हूँ। अब मुझे पहले इमरजेंसी खोलना पड़ेगा। अब देखिए ये चल नहीं रहा है। अब इमरजेंसी को खोल लेते हैं, अब चला के देखते हैं। ये देखिए अब चलने लगा। तो आप इसकी वायरिंग को समझ गए होंगे। ये हमारी सिंपल इंचिंग वायरिंग है जो हम सिलाई मशीन में यूज करते हैं पैरों से मशीन को चलाने के लिए। अब मैं इसको आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा इंडिकेटर है जिसका मैं कनेक्शन करने जा रहा हूँ। आप इसकी जगह पर मोटर का भी कनेक्शन कर सकते हैं जो आपको चलानी है। तो अब ये इसमें फेस और न्यूट्रल देंगे तो हमारे इंडिकेटर जलेगा, और हम जैसे पुश बटन को दबाएंगे तब हमारा इंडिकेटर जलेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब इस जहाँ पे हमने इंडिकेटर लगाया है अगर वहाँ पे हम मोटर लगाएं तो हमारा मोटर चलेगा। तो अब मैं इसकी वायरिंग देखिए मैं इसको पावर टर्मिनल पे इसको फेस और न्यूट्रल लगा दिया हूँ। अब हमें इनपुट वाले पावर टर्मिनल पे भी हमें फेस न्यूट्रल एमसीबी से उठाकर देना पड़ेगा, ताकि जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो तो ये सप्लाई सीधा हमारे इंडिकेटर में चली जाए। तो नई तार ले लेते हैं और उसको उसमें जोड़ देते हैं। तो अब इसको, ये हमारा फेस वाला टर्मिनल है तो इसको लगा लेते हैं। आइए देखिए हम इसको कैसे टाइट कर लेते हैं और फिर हम आपको चलाकर दिखाएंगे। जैसे मैं पुश बटन को ऑन दबाऊंगा तो हमारा इंडिकेटर जलेगा, और जब छोड़ दूंगा तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। जैसे ही हम सिलाई मशीन में जब तक हम पैर से स्विच को दबा के रखते हैं हमारा सिलाई मशीन चलता रहता है, और जैसे ही हम पैर उठा देते हैं हमारा सिलाई मशीन बंद हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको देखोगे आप उससे इसको रिलेट कर पाओगे कि ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। मेरे पास अभी फ़िलहाल मशीन नहीं है सिलाई, नहीं तो मैं आपको वो लाइव करके दिखा देता। अगर आपको कोई जानकारी ऐसे लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपको उसका डायग्राम बना के और उस पर वीडियो बना के भी आपको समझा सकता हूँ। आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैंने पहले कंट्रोल वायरिंग की थी और बाद में मैं पावर वायरिंग कर रहा हूँ। ये मैंने दोनों नीली तार में फेस और न्यूट्रल एमसीबी से उठाकर दे दिया है, जो कि जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारे इंडिकेटर को ऑन करेगा। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या कमी है, मैं उसको अगले वीडियो में और अच्छे से सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अब ये हमारी वायरिंग हो चुकी है पावर की भी। अब मैं आप इसको चला के दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे ऑन ऑफ होगा इंडिकेटर जब मैं पुश बटन को दबाऊँगा और छोड़ूँगा। तो आइए ये देखिए मेरा फेस यहाँ पे भी आ गया और मेरे पावर टर्मिनल पे भी फेस आ गया, ये देखिए, और ये यहाँ पे भी आ गया न्यूट्रल। पर ये हमारे आउटपुट पे तब नहीं जा रहा है, ये जाएगा कब, जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब। अब ये देखिए जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा
हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया, मतलब कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। जैसे हम सिलाई मशीन में पैर दबा के रखते हैं तो हमारी मोटर चलने लगती है। तो दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारी सिलाई मशीन बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। तो आप वीडियो के कमेंट में लिख कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं इसको और अच्छे से अलग अलग वीडियो में आपको समझाता रहूँगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आप बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे और अपना कमेंट में लिखिए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहा।